मिक्स क्वेश्चन है। बताना कि अस्पृश्यता अधिनियम कब लागू किया गया था? 1955। ठीक है, 1955 में। तो कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में है। बताना है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस आर्टिकल के तहत होता है? बंदी 20 21 22 आर्टिकल 22। ठीक है। आगे बताना है कि राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका कनाडा से। कनाडा। आगे बताना है कि क्या संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति का वीटो हो सकता है? नो। ठीक है, राष्ट्रपति का इस पर वीटो नहीं होता है संविधान संशोधन विधेयक पे। आगे बताना है कि राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता किस आर्टिकल में है? वेतन और भत्ता इनकर बाबे 58 59 में है। 59 में वेतन 59 में। आगे बताना है कि शैवाल जनन कैसे करते हैं? में मतलब बताना है कि लैंगिक करते हैं कि अलैंगिक करते हैं? अलैंगिक। ये दोनों करते हैं, दोनों अलग लैंगिक और अलैंगिक दोनों करते हैं शैवाल। बताना है कि स्टडी ऑफ शैवाल साइकोलॉजी। बताना है कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? प्रेक्षणीय सेंचुरी। पृथ्वी का बोल रहे हैं? ये जी सूर्य तारा अल्फा सेंचुरी हो जाएगा पृथ्वी का। और सूर्य का निकटतम पूछेगा तो प्रेक्षणीय सेंचुरी, उसका प्रेक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। आगे बताना है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना मून होता है? 1.946 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बराबर 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मून होता है। बताना है कि समूह 18 में मौजूद सभी तत्वों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन तत्व। ठीक है, उत्कृष्ट गैस या इनर्ट गैस। 18 वाला को बताना है कि इनके जो 18 में है ना, इनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पूर्ण होते हैं, तो मतलब 8 होते हैं। तो एक अपवाद है जिसमें नहीं होता है पूर्ण, हीलियम होता है, इसमें 2 होता है। बताना है कि जो गोताखोरों द्वारा श्वसन हेतु क्या क्या लेकर जाया जाता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम को ले जाया जाता है। बताना है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? नियोन हो जाएगा। रेडॉन। ठीक है, देखते हैं उसको। बताना है कि प्रचुर मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है? आर्गन। ठीक है, आर्गन हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 0.93%। ठीक है, 0.93% हो जाएगा। बताना है कि निर्वात नली, जिसको वैक्यूम ट्यूब्स बोलते हैं, संकेत पट्टो विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए इन सब पे बोर्ड पे कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? इस सब पर अक्रिय गैस। तो मतलब नियॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि निर्वात नली, संकेत पट्टो, विज्ञापन, इस सब को प्रदर्शित करने के लिए इनके बोर्ड में कौन सा अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन हो जाएगा इसका आंसर। बताना है कि बल्ब में किस अक्रिय गैस का यूज किया जाता है? बल्ब में। ठीक है, आर्गन को उसमें भरा जाता है। बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेमियोपैथी कहाँ पे है? कोलकाता। ये कोलकाता में है। बताना है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई हो जाएगा। बताना है कि गद्दी किस पशु की नस्ल है? गद्दी भेड़। ठीक है, भेड़ का हो जाएगा। बताना है तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद हो जाएंगे। बताना है कि आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल हो जाएंगे। और अकबरनामा के? अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा का भी अबुल फजल हो जाएंगे। बताना है कि हेलीपोंडिरस किस शासक के दरबार में आया था? हेलीपोंडिरस इसका हो जाएगा। ठीक है, भाग हेलीपोंडिरस हो जाएगा। इसका भागभद्र, जो हेलीपोंडिरस है ना, वो किस शासक के दरबार में आया था? तो भागभद्र। बताना है कि स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम क्या है? ठीक है, वेरियोला वायरस हो जाएगा। और वही चिकन पॉक्स बोलेगा तो वेरिसोला वायरस हो जाएगा। बताना है कि डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना मतलब कौन किए थे? कौन? हैदर अली 1755 में, और ये फ्रांस की सहायता से। बताना है कि घाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ट्रोमेटोलॉजी। ठीक है, ट्रोमेटोलॉजी हो जाएगा। बताना है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका क्या है? पिनाका एक एंटी लॉन्चिंग मिसाइल है। ये लॉन्चर सिस्टम है, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये पिनाका। बताना है कि भारतीय दंड संहिता कब आया था? 1862।
60 में आया था, 62 में लागू हुआ था, 1860 में आया था, 62 में लागू हुआ था। भारतीय दंड संहिता, अब वही बोलेगा भारतीय नहीं, वही पूछेगा कि दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुआ दंड था। प्रक्रिया ये रहे 1973। ठीक है, 1973 हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता। अब बताना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया था। साक्ष्य अधिनियम आया है ये 1872 में। ठीक है, बताना है कि उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत कौन दिया था। लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस ने दिया था। आगे बताना है कि भारत में सबसे पहले आमदनी पर कर लगाने की शुरुआत कौन किया था। जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन हो जाएंगे। भारत में सबसे पहले आमदनी पर कर लगाने की शुरुआत किए थे। बताना है कि जो टेडपोल होता है ना, मेढक का बच्चा, वो किस प्रक्रिया द्वारा मतलब विकसित होते हैं। ठीक है, कायांतरण हो जाएगा। बताना है कि सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक को किस नाम। ठीक है, सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता है, तो धर्मशोक उसमें बोला गया है इसको। बताना है कि भारतीय दर्शन कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, शंकर पुरस्कार हो जाएगा। आगे बताना है कि हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। ठीक है, सुपीरियर टीटी हो जाएगा। बताना है कि एमडीटी दवाओं का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है। एमडीटी दवाओं का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है, कोढ़ में किया जाता है। बताना है कि ट्रेकोमा बीमारी किससे होता है। ठीक है, वायरस से होता है, वायरस। बताना है कि किस पौधे में सबसे बड़ा बीजांड होता है। साइकस का होता है सबसे बड़ा। बताना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन है। यूकेलिप्टस हो जाएगा। एंजियोस्पर्म, दुनिया का सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन हो जाएगा, तो यूकेलिप्टस, जो कि जिसको पर्यावरण का शत्रु बोला जाता है, यूकेलिप्टस को। बताना है कि मैसूर का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, चिक्का कृष्णराज हो जाएगा। बताना है कि जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन 14 का हो जाएगा, जो कि निर्जीव के लिए किया जाता है। बताना है कि चट्टानों सजीवों के लिए किया जाता है, जीवाश्म यूरेनियम। वही पूछेगा चट्टानों की आयु की गणना करने के लिए। ठीक है, यूरेनियम 235, जो कि निर्जीवों के लिए किया जाता है। बताना है कि पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सबसे पहले किसने और कब किया था। ठीक है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट हो जाएंगे। बताना है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साथ कहाँ कहाँ से मतलब प्राप्त हुए। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। ठीक है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान से हो जाएगा। बताना है कि एक प्रिजन डायरी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। बताना है कि प्रतीक्षा और मधुशाला पुस्तक का लेखक कौन है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। बताना है कि आधे अधूरे पुस्तक का लेखक कौन है। मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश हो जाएंगे। बताना है कि भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, जो जिसकी लंबाई कितना है और कितने राज्यों से 466 किलोमीटर, 3 राज्यों से गुजरती है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 466 किलोमीटर और यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। बताना है कि मंगला बांध किस नदी पे है। मंगला बांध हो जाएगा झेलम। ठीक है, झेलम नदी पे हो जाएगा। बताना है कि चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है, तो बताना है कि उसको हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं। चंद्रभागा। ठीक है, चिनाव नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। आगे बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितनी है। 916 किलोमीटर हो जाएगा। बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो। ठीक है, सांगपो कहा जाता है। और वही चीन में पूछेगा। ठीक है, यारलुंग जांगपो हो जाएगा चीन में। बताना है कि भारत की 2 नर नदी है, तो दोनों नर नदी के नाम बताएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और सोन नदी हो जाएगा। बताना है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, शिप्टन थे, सर जेम्स डेविस शिप्टन थे। और वही आज़ादी के बाद पूछेगा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद तो जयराम दौलत राम हो जाएंगे। बताना है कि रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है। हॉकी से हो जाएगा। बताना है कि एससीओ का 2025 का बैठक कहाँ पे प्रस्तावित है। चाइना में होगा। ठीक है, चीन में हो जाएगा। बताना है कि मोनो रेल भारत में पहली बार कब और कहाँ चलाई गई थी। 2008 में मुंबई में। ठीक है, 2008 में महाराष्ट्र में चलाया गया था। बताना है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है। रेल सुरंग भारत की सबसे रेल सुरंग है ये पीर पंजाल रेलवे सुरंग हो जाएगा, जिसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर हो जाएगा। ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। बताना है कि मस्टर्ड गैस के रूप में किस गैस को जाना जाता है।
क्लोरीन को बोला जाता है। क्लोरीन। हाँ, मस्टर्ड गैस के रूप में किस सुना जाता है? क्लोरीन हो क्लोरीन। जाएगा। बताना कि इक्का अल्युमिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलियम। गैलियम। ठीक है, गैलियम हो जाएगा इसका आंसर। आगे बताना है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित रुद्रम फर्स्ट क्या है? रुद्रम फर्स्ट एक मिसाइल है। मिसाइल है जो कि एयर से पृथ्वी पर। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये। ठीक है। रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो वही बताना है कि जोरावर क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित जोरावर, तो ये स्वदेशी हल्का टैंक है। हल्का टैंक। बताना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाता है? उसको जिस तरह मुख्य थे, सर्वोच्च राइट न्यायालय को के क्या मुख्य चाहिए मैंने ठीक है। मुद्दों जिस के तरह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, उसी तरह इसके भारत के चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। और वही अन्य चुनाव आयुक्त को हटाना होगा तो संसद मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति हटा सकते हैं। आगे बताना है कि अंकिया नॉट कहाँ का पारंपरिक कथा है? असम। असम। ठीक है, असम का हो जाएगा। बताना है कि महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किस राज्य में है? हिसार हरियाणा। हरियाणा। ठीक है, हिसार हरियाणा हो जाएगा। बताना है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? इज्जतनगर। इज्जत बरेली में है। बरेली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो बरेली में हो जाएगा। बताना है कि प्रथम यात्री वाली ट्रेन कब और कहाँ से 15 चलाई गई अगस्त थी? 1854 में। ये चल रहा है थी हुगली से माना का नाम दोनों का नाम है। हाँ, दोनों में है। जो प्रथम यात्री वाली ट्रेन है ना, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मतलब चले था ये 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली तक चला हावड़ा था। से हुगली। बताना है कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन है? दिल्ली मुंबई दिल्ली, एक्सप्रेस। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितना है? 1386 किलोमीटर है। 86। प्लेइंग फॉर विन पुस्तक के लेखक कौन है? ये है यही कब ना साइलेंट है ठीक है, साइना नेहवाल हो जाएंगी। बताना साइना नेहवाल क्या खेलती है? बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन खेलती है। बताना है कि बहुविवाह पुस्तक के लेखक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। बताना है ग्राम पंचायत का कोरम कितना होता है? 1/3। वन बाई थ्री। ठीक है, 1/3 होता है।